हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आपका फिर से स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बिल्कुल नए डिवाइस के बारे में जिसका नाम है अपने पास कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन करेंगे अबाउट द कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटर की बात करें तो हमारे पास देयर आर द नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट वी यूज़ इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे कि हम बात करें, हमने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर हम पढ़ेंगे, आज इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो इंडक्टर आता है, और आगे चलते हैं तो अपने पास डायोड आ जाता है, और आगे चलते हैं तो ट्रांजिस्टर आ जाता है। देयर आर नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट वी हैव स्टडीड दैट वी हैव यूज्ड इन द सर्किट। अपने को बहुत से डिवाइसेस पढ़ने होते हैं, तो यहाँ पे अपने पास आ जाता है एक कैपेसिटर है जो कि सर्किट में यूज़ होने वाला डिवाइस है। जैसे कि अपने पास है इन द फैन, अपने पास जो घरों में सीलिंग फैन वगैरह होते हैं, जो भी फैन होते हैं, उनके अंदर यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो भी अपने पास सिंगल फेज की मोटर होती हैं, जितनी भी होती हैं घरों में जो हम यूज़ करते हैं, इन एवरी मोटर देयर इज ए कंडेंसर, वी कैन से कैपेसिटर। वहाँ पे कहीं ना कहीं इसका जो काम होता है फेज डिफरेंस क्रिएट करने का होता है। ये हम एसी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे वहाँ पे कि कैपेसिटर क्या करता है, इट क्रिएट द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द करंट हेयर, और जिसकी वजह से आपकी मोटर के ऊपर टॉर्क लगता है और उसको स्टार्टिंग टॉर्क देने का वहाँ से काम हो जाता है और तो आपकी मोटर चल पड़ती है। नाउ प्लीज, अब वास्तव में जो कैपेसिटर है क्या, अभी हमें जो पढ़ने वाले हैं, इसका दूसरा नाम लिखा है यहाँ पे कंडेंसर है। दूसरा नाम कंडेंसर है। कंडेंसर का मतलब क्या होता है? कंडेंसर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में एक डिवाइस है जो यूज़ होता है, उसका नाम है कंडेंसर। उसका काम क्या होता है वहाँ पे? वो क्या करता है, जो स्टीम होती है उसकी हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके रख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। सिमिलरली अपने पास जो ये कैपेसिटर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दिस कैपेसिटर दैट वी स्टडी हियर, इसका काम भी कुछ ऐसा ही है, बट ये दूसरी एनर्जी को अब्जॉर्ब करके रखता है, स्टोर करके रखता है। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इट स्टोर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है उसको स्टोर करके अब्जॉर्ब करके रखता है, और जब कभी हमें ज़रूरत होती है देन इट विल प्रोवाइड अस। तो यहाँ पे क्या लिखता है इसके बारे में? एक कैपेसिटर is a device which store the electrostatic field energy। ये क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करके रखता है। नाउ प्लीज, इट कैन स्टोर द एनर्जी। ठीक है, इन मैनी बुक्स, कई बुक्स में लिखा होता है इट इज डिवाइस विच यूज टू स्टोर द चार्ज। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी कंडक्टर को या कैपेसिटर को जब हम उसके ऊपर चार्ज देते हैं, देन आफ्टर दैट इट विल स्टोर द एनर्जी। तो कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि भाई यूज टू स्टोर द चार्ज। ओके, बट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज दिस वन, द स्टोर द एनर्जी। नाउ प्लीज, अब इसकी जो एबिलिटी है, इसकी जो टेंडेंसी है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है एनर्जी को स्टोर करने की, उसको हम क्या बोल देते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या बोला? कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है एबिलिटी of a capacitor to store electrostatic energy is known as its कैपेसिटेंस। वो क्या कहलाती है इसकी? वो इसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। भाई, किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी एनर्जी को स्टोर करके रखने की, वो कहलाती है उसकी कैपेसिटेंस। ओके, अब यहाँ पे हम इसके बारे में ही पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी यहाँ पे,
उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कहता है, वी नो पोटेंशियल of a charged spherical conductor क्या कह रहा है कि भाई अपने पास कोई ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस r है, इसको हमने चार्ज दे दिया Q, तो इसके ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, V हो जाएगा Q/R। ये हमने पढ़ा कि जब इसको चार्ज दिया जाएगा तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q/R। ओके, नाउ प्लीज, सो वी कैन से, अब फॉर ए गिवन आपके पास कोई भी है भाई, मान लेते हैं आपके पास कोई गिवन स्फीयर है, अगर वैक्यूम में रखा हुआ है तो इसके ऊपर का जो पोटेंशियल है, इसके ऊपर का पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगा ओनली एंड ओनली ऑन द चार्ज। मतलब डायमेंशन फिक्स है, रेडियस फिक्स कर दिया, मीडियम फिक्स कर दिया, तो V क्या हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। R कांस्टेंट रखें, K कांस्टेंट रखें, A के मीडियम में रहें, तो V हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और Q क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब V बढ़ता जाएगा, मतलब Q बढ़ रहा है तभी V बढ़ रहा है, उसका हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। तो अपने पास कैपेसिटर क्या कहता है, एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी और चार्ज। तो इसने जो Q कितना इसके ऊपर चार्ज आया, कंडक्टर के ऊपर कितना इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज आया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है इसका। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से अबाउट दैट वन, Q, इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर दिया और यहाँ से अपने पास C आ गया यहाँ से, और ये जो C है यही कहलाती है अपने पास कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये है अपने पास, दिस C इज द कैपेसिटेंस, वेयर C is known as capacitance of conductor। कोई भी कंडक्टर है उसी को हम क्या बोल देते हैं, कैपेसिटेंस बोल देते हैं। देखना, जो कैपेसिटर होता है वो एक डिवाइस होता है, और डिवाइस किसी मटेरियल से मिलके ही बना होता है। तो यहाँ पे यूजुअली हम जो यूज़ करते हैं कैपेसिटर में, वी हैव द कंडक्टिंग डिवाइस होता है, कंडक्टिंग मटेरियल से हम बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर सी द नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अपने पास ये हो गई सी की बात। अब यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ इसके बारे में, जो सी है वो बराबर किसके हो जाएगा, सी बराबर हो गया भाई, सी बराबर हो गया Q/V। यस प्लीज, Q हो गया C इंटू में। देखना यहाँ से V बढ़ रहा है, मतलब Q भी बढ़ रहा है, तो यहाँ से Q बराबर हो गया CV। और यहाँ से अगर हम बात करें, ये अपने पास आ गई C की वैल्यू, और C होता है Q इंटू में Q/V। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग हेयर प्लीज। किसी भी डिवाइस का जो कैपेसिटेंस होता है वो उस डिवाइस के चार्ज और पोटेंशियल का क्या रहता है, इट इज द रेशियो ऑफ दिस टू टर्म्स। ओके, अब यहाँ से अगर हम बात करें, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। यहाँ से अगर हम बात करें यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो भाई ये है C/V। C क्या होता है, C होता है कूलम, सॉरी Q क्या होता है, Q होता है चार्ज यूनिट क्या होती है कूलम, और V क्या होता है वोल्ट। तो हम इसकी यूनिट क्या कह देते हैं, इसकी यूनिट क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से अबाउट दैट, दिस इज कूलम पर वोल्ट, वी कैन राइट COU, कूलम पर वोल्ट। ओके, गेटिंग नाउ प्लीज।
बट इसका जो नाम है, द स्टैंडर्ड नेम ऑफ दिस यूनिट इज, नेम ऑफ यूनिट आ जाता है, इट इज फैराड, FARAD. And is again the named after the one of the famous physicist and chemist of all time, माइकल फैराडे. इसका नाम क्या है? फैराडे. तो कैपेसिटेंस की यूनिट आ गई, इसका नाम क्या है? फैराडे. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम कहना चाहें कि 1 फैराड क्या होगा, भाई किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैराड कब कही जाएगी? जब हम उसको क्या करें, 1 कूलम चार्ज दें और उसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, राइज बाय 1 वोल्ट. ठीक है. तो 1 फैराड क्या हो जाएगा? 1 फैराड 1 फैराड हो जाएगा, इट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस है, you can say this is also say capacitor whose potential is increased by 1 volt when 1 coulomb charge given to it. क्या बोला कि भाई किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी 1 फैराड. कब होगी? जब हम क्या करें, उसको दे दें 1 कूलम चार्ज दें और उसकी जो वोल्टेज है, उसका जो पोटेंशियल है वो क्या कर जाए, इट विल इंक्रीज बाय द 1 वोल्ट. ओके. नाउ प्लीज अब यहां से हमें देखा कि भाई जो 1 फैराड है, इट इज ए, वास्तव में आगे पढ़ेंगे हमें, दिस इज ए वेरी वेरी लार्ज यूनिट, दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकल यूनिट. 1 फैराड इज ए वेरी वेरी लार्ज यूनिट है प्लीज. ठीक है. तो यहां से लिख लेते हैं, इसको आगे हम पढ़ेंगे. 1 फैराड इज नॉट ए प्रैक्टिकल यूनिट. इसको हम आगे देखेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट. सो यूनिट दैट आर इन प्रैक्टिस, जो अपने पास होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है भाई माइक्रो फैराड, यू कैन से 10⁻⁻6 फैराड. ठीक है. ठीक है. इसका जो सिंपल सिंबल जो होता है इसका लिख लेते हैं यहाँ से. सिंबल यूनिट तो हो गई फैराड, इसका सिंबल होता है कैपिटल F इज देयर. यहाँ से लिख लेता है नैनो फैराड, वो हो जाएगा 10⁻⁹ फैराड. यहाँ से आ जाता है पिको फैराड, ये हो जाता है 10⁻12 फैराड. तो कभी भी आप देख सकते हैं, आपके घर में जो फ़ैन होता है उसके अंदर जो कंडेंसर लगा होता है उसके ऊपर देखना कहीं ना कहीं से पिको फैराड वगैरह लिखा होता है. यू कैन चेक दैट वन. नाउ प्लीज, अभी यहाँ से हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है अबाउट द कैपेसिटेंस. अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आगे अबाउट द आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. नाउ प्लीज, नेक्स्ट टॉपिक इज देयर. अगले टॉपिक में अपने पास आ जाता है कैपेसिटेंस ऑफ ए, कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड. इसका मतलब होता है कि बिल्कुल अकेला है, किसी दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है. आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आपके पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है आइसोलेटेड, दूसरे के साथ कोई
कनेक्शन नहीं है उसका, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी यहाँ से देखना प्लीज़। मान लेते हैं ये अपने पास कोई कंडक्टर है, इसकी रेडियस r है, इसको चार्ज दे दिया हमने +Q, ठीक है। वी नो सपोज Q charge is given to the spherical conductor of radius r। नाउ प्लीज, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से अपने पास आ जाएगा वी नो जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर V क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ/R, ठीक है। चार्ज ऑन इट कितना है भाई, चार्ज ऑन इट इज Q, पोटेंशियल है KQ/R, चार्ज है Q, तो अपने को क्या पता है, वी नो जो कैपेसिटेंस होती है, जो C होता है, C वो बराबर किसके होता है, C बराबर होता है भाई, C इक्वल टू होता है Q/V। सो राइट डाउन है प्लीज, C हो गया Q/V एंड वी कैन राइट हेयर प्लीज Q/KQ और ऊपर चला जाएगा R, तो C क्या हो गया इसका, ये हो जाएगा R/K, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, K होता है 1/4πε0, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4πε0R। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी जो कैपेसिटेंस होती है C बराबर किसकी होती है 4πε0R। तो यहाँ से ये छोटा सा, बिल्कुल ही छोटा अपने पास डेरिवेशन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करें इसके ऊपर बारे में थोड़ी सी और, देन वी कैन ईजिली सी फ्रॉम देयर, हम आसानी से देख सकते हैं कि कोई भी अपने पास कैपेसिटर है, उसकी जो कंडक्टेंस है अपने पास, सॉरी कैपेसिटेंस जो है, जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर की, वो डिपेंड करती है, यू कैन से देयर आर द डायमेंशन ऑफ दिस वन R, एंड द सेकंड थिंग इज दैट द दिस एप्सिलॉन टेल्स अबाउट द मीडियम। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, और यू कैन से कैपेसिटर डिपेंड अपॉन डिपेंड करती है, पहली बात तो क्या कहे, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, कि उसकी शेप क्या है, साइज क्या है उसकी। नंबर 2 आ जाती है मीडियम, सराउंडिंग द कंडक्टर, उसके चारों तरफ का जो मीडियम है या जिस मीडियम में वो रखा गया है। एंड नंबर 3 यहाँ पे और आ जाती है प्रेजेंस ऑफ, इसको समझेंगे, presence of other objects। इसका मतलब क्या होगा यहाँ से देखना प्लीज,
अभी हम बात कर रहे थे, ये वाला अपने पास क्यू चार्ज दिया, यहाँ पे आर इसकी रेडियस है, इसका पोटेंशियल ये आ जाएगा। लेकिन अगर इसके पास में हम यहाँ पे कोई दूसरी चार्ज की ऑब्जेक्ट रख देते हैं, इफ अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर बाय टू दिस वन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर का जो पोटेंशियल है इट विल वेरी। अगर इसका पोटेंशियल वेरी हो जाएगा तो यहाँ से इसकी जो कैपेसिटेंस है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ से क्या हो जाएगी अपने पास, इट विल चेंज हियर। नाउ प्लीज अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। अगर अपने पास अर्थ है, अर्थ इज ए स्फेरिकल शेप, अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, तो हम बात करें कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ अगर हम निकालना चाहें, क्वेश्चन है बात कर रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ वी कैन टेक अर्थ एज ए स्फीयर, तो अपने पास क्या हो जाएगा, वी नो C बराबर किसके होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। गेटिंग, या हम कह सकते हैं इट इज R बाई K। R हो जाएगी 6.4 10 टू पावर 6। ओके, सही बात है भाई। जो अर्थ की रेडियस लेंगे यहाँ पे, और K की वैल्यू अपने को पता है वो क्या होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से अर्थ की जो कैपेसिटेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 6.4 10 टू पावर 6 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू पावर 9 एंड वी सोल्व दैट वन। यहाँ से अपने पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 711 माइक्रोफैराड। यू कैन सी देयर प्लीज। फॉर द केस ऑफ अर्थ, अगर अपने पास हम अर्थ को एज ए कैपेसिटर लेकर ट्रीट करें, उसका रेडियस r हो जाएगा जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है अपने पास, तो वहाँ से इसका जो कैपेसिटेंस आया यहाँ से अपने पास ही आ गया, ओनली इट इज 711 माइक्रोफैराड। यू कैन थिंक अबाउट दैट वन। जो अर्थ की जो रेडियस है इट इज वेरी लार्ज एंड दिस इज एन इम्प्रैक्टिकल, ये कोई प्रैक्टिकल लॉजिकल डायमेंशन नहीं है जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सके सर्किट में। और इसकी वैल्यू जब 711 आई है तो डेली लाइफ में जो हम यूज़ कर रहे हैं जो कैपेसिटर, उनके जो साइज़ होता है वो तो बहुत ही छोटा होता है, तो वहाँ पे जो कैपेसिटेंस आएगी अपने पास, वहाँ पे आने वाली जो कैपेसिटेंस होगी वो बहुत ही छोटी होने वाली है अपने पास। गेटिंग और नॉट? तो वहाँ पे अपने पास जो कैपेसिटेंस आती है वो रियल में अभी हम पढ़ रहे थे माइक्रो में आती है या नैनो में आती है या पीको में आती है अधिकतर यहाँ पे अपने पास, जो हम पढ़ते हैं डेली लाइफ में, जो अपने पास सर्किट में हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ही अपने पास स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन हो गया है अबाउट द कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड सम इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स की भी कैसे कैसे चार्ज को, एनर्जी को स्टोर करके रखता है यहाँ पे। टिल दैट वन, थैंक यू।